जय हिंद। आज हम एस ब्लॉक की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी दो वीडियो आ चुकी हैं एस ब्लॉक की, ठीक है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, एस ब्लॉक तत्वों की अभिक्रियाएं और जो एस ब्लॉक तत्व होते हैं जिसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम होते हैं, जिसमें हम फ्रांसियम को काउंट नहीं कहते हैं इस क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है और वो रेडिएशन जब उस पर परीक्षण किया जाता है तो वो रेडिएशन देने लगता है, जिसकी वजह से उस पर परीक्षण नहीं किया जाता है। तो हमारा जो होता है आपका लिथियम, हम इसमें हाइड्रोजन भी होता है लेकिन हाइड्रोजन को हम इसमें छोड़ देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है कि एक अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल में ये ज़्यादातर हाइड्रोजन के साथ ही लिया जाता है, लेकिन ये फर्स्ट ए के ग्रुप में भी हाइड्रोजन को लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं तो हम लिथियम से काउंट करते हैं। जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। तो हम सीजियम तक ही काउंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी किन किन चीज़ों से क्या क्या रिएक्शंस होते हैं और क्या क्या वो चीज़ें हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पानी से अभिक्रिया। अगर आप जो है एस ब्लॉक तत्वों को पानी से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है उस चीज़ को देखेंगे। देखिए, इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2m। m का मतलब होता है मेटल, यानी मेटल से आप क्रिया करा रहे हैं। एक मेटल धातु होती है, सॉफ्ट मेटल धातु होती है, क्षार धातु होती है, किसी नाम से भी इसको बता सकते हैं आप लोग। तो 2m प्लस H2 इक्वल टू आप हो जाता है 2MOH प्लस H2 प्लस ऊर्जा। अगर आप एस ब्लॉक तत्वों का जो फर्स्ट ए के तत्व हैं, जैसे आप अगर लिथियम से या सोडियम से क्रिया करा देते हैं पानी से, तो बहुत ही अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकलती है। साथ में उसकी क्या बना लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है मेटल हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। और ये जो है आपका है हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। तो आप इसको देख सकते हैं कि जब भी आप पानी से क्रिया कराते हो तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। इसीलिए जब भी आप सोडियम से पानी कराते हो तो उसमें आग लग जाती है। तो इसलिए कई सारी इसमें अपभ्रंश वाली चीज़ें होती हैं। लोग जादू भी दिखाते हैं कि सोडियम को पानी में डालने से क्या होता है कि आग निकलती है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने देखो यहाँ पे रिएक्शन किया 2Li, ठीक है। रिएक्शन बहुत ईजी है, आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 2Li प्लस H2 इक्वल टू आप गया 2LiOH प्लस H2 प्लस ऊर्जा। तो आपको इसको क्या बोलना है, लिथियम हाइड्रोक्साइड इसको बोल सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे Na ले सकते हैं। Na आप देखेंगे तो 2Na प्लस H2 इसको जाएगा 2NaOH, यानी इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस ऊर्जा। तो अगर आप इसको पानी से क्रिया कराते हैं, सोडियम धातु अगर आप पानी से क्रिया कराएंगे तो बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और हमारा जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपको रिएक्शन समझ में आ गया, पानी से रिएक्शन किस तरह होता है। उसी तरह हमारा दूसरा है बाइस रिएक्शन। अगर आप उसको हवा से रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, हवा से एक बार रिएक्शन करा के देखते हैं। तो जब भी आप इसको हवा से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए उसको 3 तरह के कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि देखो जो जितना बड़ा होता है उसको उतनी बड़े की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई पहलवान है, अगर कोई एक नॉर्मल सा पहलवान है, उसको बहुत ही ताकतवर पहलवान से अगर लड़ा दिया जाए तो ऑब्वियसली है कि वो जो है जब ज़्यादा ताकतवर है वो आसानी से जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा लिथियम का जो आकार होता है वो छोटा होता है, ठीक है। उससे बड़ा किसका है, सोडियम का, ठीक है। उससे बड़ा किसका है, उसके बड़ा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जैसे लिथियम का छोटा है तो जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्साइड का रूप लेगा, मतलब ये छोटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो -2 होगा, क्या होगा, ये -2 वाला कंपाउंड बनाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्साइड, मतलब ये छोटा है, एकदम बिल्कुल छोटा है, इसको बोलते हैं हम लोग -2, ठीक है। ये -2 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो सोडियम है इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा बड़ा वाला जब उससे रिएक्शंस करेगा तो इसको पेरोक्साइड बनाते हैं, जिसको हम लोग पैराक्साइड भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, OP-1 चार्ज आएगा, ठीक है। इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि ये जो लिथियम है, लिथियम से ये जो सोडियम है इसका आकार थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बड़े की हमें जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे पैरोक्साइड बनाता है। लेकिन अगर देखेंगे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जब क्रिया कराते हैं तो दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब ये इससे बड़ा है तो इसके ऊपर ये -½ का चार्ज आ जाता है, ठीक है। जब हाफ का चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, ये सुपर ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान लीजिएगा कि जब भी ये बाइस से क्रिया करते हैं तो 3 तरह के कंपाउंड बनते हैं।
पहला आपका ऑक्साइड बनता है, दूसरा पैराऑक्साइड बनता है, तीसरा आपका सुपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे लागू होता है? लिथियम के साथ आपका ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम के साथ आपका पैराऑक्साइड बनाएगा, और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के साथ आपका क्या बनाएगा? सुपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह की अभिक्रियाएं आपको यहाँ पे प्रदर्शित होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अब जब आप हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, इस चीज को भी हम देखेंगे। जब आप हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बहुत ही हाइड्राइड बनाता है, मेटल हाइड्राइड। देखिए हाइड्रोक्साइड अलग है, ठीक है, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्राइड क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पानी से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जब भी आप वायु से क्रिया कराएंगे तो ऑक्साइड बनाएगा, जब आप हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो हाइड्राइड बनाएगा। इसके फॉर्मूले भी आप इजी से इजी भाषा में आप सीख सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन के साथ जब भी क्रिया कराते हैं तो 2m, यानी m का मतलब मेटल है, प्लस H2 यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ आप क्रिया कराते हैं तो बताएगा 2mH। अब इसको देखो, हमें क्या करना है, अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो देखो 2m यहाँ पे भी है, 2m यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हमने 2 पहले लगा दिया तो 2m यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, तो आपका बनेगा 2m प्लस H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2mH, यानी मेटल हाइड्राइड जिसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम होगा मेटल हाइड्राइड, यानी मेटल हाइड्राइड इसको नाम देते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है, एक दो मैं रिएक्शन से यहाँ पे देखो लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने 2Li प्लस H2, तो बने आपका 2LiH, यानी लिथियम हाइड्राइड इसको नाम है। इसी तरह से आप सोडियम से क्रिया करा सकते हैं, पोटेशियम से करा सकते हैं, रुबिडियम से करा सकते हैं, सीजियम से करा सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा है हैलोजन से अभिक्रिया। अब मान लीजिए अब हैलोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? हैलोजन आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडाइन। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। इसमें भी आपका क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, बट ज़्यादातर हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं, इसमें हम फ्लोरीन से ही काउंट करते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडाइन होता है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं हैलोजन के साथ जब आप क्रिया कराता है तो क्या बनाता है ये, जब भी आप इसको इसका क्लोराइड बनाएगा, जब भी आप हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा देते हैं तो ये मेटल क्लोराइड करके एक कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल फार्मूला लिख रखा है, देखेंगे 2m प्लस x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2mx। ठीक है, ये आपका 2m है, ये x2 हो गया, ये बनाएगा 2mx, इसको बोलते हैं मेटल क्लोराइड, यानी मेटल हेलाइड बनाएगा। जैसे इसका नाम होता है मेटल हेलाइड करके, हेलाइड, मेटल हेलाइड करके कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दिया है, आप देख सकते हैं 2Li प्लस Cl2 इसका आ जाएगा 2LiCl, तो इसका नाम होगा लिथियम क्लोराइड। इसी तरह से आप जब फ्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो लिथियम फ्लोराइड, इसी तरह से जब आप ब्रोमीन से कराएंगे तो लिथियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से हेलाइड है तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका नाम होगा लिथियम, लिथियम क्लोराइड करके आपका ये कंपाउंड, क्लोराइड एक कंपाउंड बना देगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, अमोनिया से अभिक्रिया। जब भी आप अमोनिया यानी NH3 से जब आप अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा, इस चीज को ध्यान देना। जब भी आप NH3 से अभिक्रिया कराएंगे तब फिर कौन सा कंपाउंड बनता है, ध्यान रहे, जब आप अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है। बस एक चीज पूछता है कि देखिए ये जो कंपाउंड बनता है, यहाँ पे जो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन बना है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निर्गत करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो उसका कंपाउंड बनेगा वो पूरा गाढ़ा नीला बन जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग अमोनियम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अमोनियम इलेक्ट्रॉन करके एक इसको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसका ये बहुत बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछता है कि जब आप अमोनिया से मतलब फर्स्ट ए के ग्रुप का यानी एस ब्लॉक के तत्वों का जब आप क्रिया कराते हैं तो जो नीले कलर का जो फ्लेम आता है, जो क्षार बनता है या जो अवक्षेप आता है, वो किसके कारण होता है? तो आप कह सकते हैं कि एक निर्गत अमोनियम इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, क्योंकि जब आप रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अमोनियम इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड बनता है ये पूरा रंग इसका क्या बन जाता है, गाढ़ा नीले कलर का एक कलर आता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस थे काफी इंपॉर्टेंट थे, आपने एक एक करके इसको सीखा। ठीक है, अगर आप रिएक्शंस याद रख लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको ध्यान देना है कि हमें क्या क्या करना है। ये रिएक्शन ज़्यादातर यूज किए जाते हैं और बहुत बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं, हाइड्राइड क्या होते हैं, ये हैलाइड क्या होते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर खासा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे कि लिथियम जो है अपने ही तत्वों से, अपने ही परिवार के तत्वों से अलग क्यों है।
लिथियम में विकर्ण संबंध क्या होता है, मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा 15 अगस्त है जो कि स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।